अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मेहतरीना। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग, यानी हमें अगेन शेड ही करना है कार्टेशियन प्लेन पर अपनी लाइंस ड्रॉ करने के बाद इन लीनियर इनइक्वालिटीज को। डिफरेंस जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में वो सिर्फ इतना सा है कि हमें क्वेश्चन 3 में सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी मिली थी, यानी एक थी। यहाँ पर अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है, बट इसके अलावा और कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। वही बेसिक्स हैं कि इन केस इफ वी हैव इनइक्वालिटी साइन इन इनइक्वालिटीज, उसके लिए तो आप सिर्फ और सिर्फ डैशेस लगाएंगे, बट अगर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है जस्ट लाइक दैट, तो फिर हमें एक सॉलिड लाइन जो है वो ड्रॉ करना होता है। एग्जैक्टली सेम उसी पैटर्न पे हम अपने टेस्टिंग पॉइंट्स रखेंगे ओरिजिन 0 एंड 0 के। इन केस अगर कोई कंडीशन ट्रू मिलती है तो शेडिड एरिया होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स में चली जाती है, ठीक नहीं होती, तो फिर हम शेड जो करेंगे वो अवे फ्रॉम द रीजन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1, 2x minus 3y लेस देन और इक्वल्स टू 6, एंड सेकेंड इनइक्वालिटी है x plus 3y लेस देन और इक्वल्स टू 6। अच्छा, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने क्यों की है, इसलिए कि हम एक इनइक्वालिटी जो है उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाली जो है मेरे पास वो है 2x minus 3y लेस देन और इक्वल्स टू 6, और एक जो है वो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 12। अच्छा, सबसे पहला टास्क आपको क्या करना होता था, जरा सोचें कि हमने जब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था तो उसमें हमने स्टार्ट कैसे लिया था। जी बिल्कुल, स्टार्ट हमने लिया था एसोसिएटेड इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो क्या बनती है। एसोसिएटेड इक्वेशन बेटा 2x माइनस 3y, सिर्फ इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर दो, यहाँ पे 6 कर लो, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन लग गया। अब आपको सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पेयर के लिए, फिर उसके बाद y की फाइंड करनी है। दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ जाएंगे और उन्हें हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर लेंगे। तो x की वैल्यू के लिए आप क्या लिखते हो, फॉर x इंटरसेप्ट, यानी अगर x इंटरसेप्ट लेना है तो y इज इक्वल्स टू 0 कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्टेप में अब ये पूरा टर्म 0 के इक्वल हो गया ना, तो 2 को मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन पे चला जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब मैं अगर पेयर ए देखूं तो वो होता है ना x और y का ऑर्डर पेयर। तो x की वैल्यू तो है 3 और y जो है वो हमने 0 लेट किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो आप लिखोगे फॉर y इंटरसेप्ट यूज x इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y। ये मैं ज़रा दोबारा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो x अब 0 कर लेना आप, ठीक है, y इजीली आपको मिल जाएगा। सो अब यहाँ पर ये होगी पूरी टर्म 0 के इक्वल। नाउ वी हैव माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। सो अब अगर हम y की वैल्यू लेना चाहते हैं तो 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में चला जाएगा, सिंबल यानी साइन उसका एज इट इज लेकर के आना आपको, ठीक है। सो 6 को -3 पे डिवाइड करो तो पेयर वैल्यू आती -2। सो अब जो सेकंड पेयर होगा मेरे पास, इसमें x तो 0 रखा हुआ था ना, और y की वैल्यू क्या मिली आपको, -2 की। सेम इसी तरह से आपने ये वाली इक्वेशन इनइक्वालिटी जो है वो भी सॉल्व कर लेनी, यानी इसकी सबसे पहले तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, इक्वल्स टू 12 हो गया। फॉर x इंटरसेप्ट यूज y इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सो ये x की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 12। अब अगर आपको y चाहिए तो फॉर y यूज x इज इक्वल्स टू 0, देन वी हैव x प्लस 3y इक्वल्स टू 12।
यहाँ से y की वैल्यू लेते हैं, 12/3 हो जाएगा, एंड नाउ वी हैव y इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा पेयर बन रहा था वो ए बी तो हम बना चुके हैं ना, तो इसके लिए आप सी और डी कर लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी हुई है 12, और सेकंड मेरे पास आ गई यहाँ पे 0। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं तो बेटा यहाँ पर मेरे पास एक डी पेयर भी है, वो है 0 x की वैल्यू में, और 4 मुझे मिला है y का। तो अब ये मेरे पास पेयरिंग जो है वो आ चुकी हुई है। सबसे पहला टास्क जो है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये टेस्टिंग पॉइंट्स पे मुझे चेक कर लेने हैं कि क्या मेरा जो शेडिड एरिया है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो अगर मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी पकड़ता हूँ, वो थी 2x माइनस 3y, यहाँ देखो लेस देन और इक्वल्स टू 12, लेस देन इक्वल्स टू 12, यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 0 रख लें। अब टेस्टिंग पॉइंट आप सबको पता है अच्छे से कि टेस्टिंग पॉइंट हमारे पास ओरिजिन के ही रहेंगे, यानी 0 एंड 0 के। तो ये हो गया 0 -3, यहाँ भी 0 लगा देते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 12, यानी ये भी 0 रहा, ये भी 0। तो 0 या तो एट अ टाइम लेस देन 12 हो सकता है या इक्वल्स टू 12। तो इक्वल वाली तो कंडीशन ठीक नहीं बनती, लेस देन 12 वाली बिल्कुल ठीक है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हम लिखेंगे ट्रू, और अगर ट्रू आता है तो क्या हम करते हैं बेटा, हमारा जो शेड होता है वो शेडिड एरिया इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, यानी हमें ओरिजिन की तरफ जाना है। सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी जो थी वो मेरे पास है यहाँ पर, आप देख सकते हैं x+3y लेस देन और इक्वल्स टू 12, x+3y लेस देन और इक्वल्स टू 12। अच्छा, दोनों में ही फर्स्ट वाली 6 है, सॉरी, लेकिन 6 में भी वो लेस देन ही आएगा, इसमें हमारे पास जो है चेंजिंग नहीं आएगी यहाँ पे, ये अगर क्योंकि 0 लेस देन 12 भी है, लेस देन 6 भी है, इसलिए थोड़ा सा इसको एडिट कर लें यहाँ पर। तो ये तो होगी मेरे पास फर्स्ट की। सेकंड वाले पे भी हम टेस्टिंग पॉइंट 0 एंड 0 लगा के देखते हैं कि इसकी जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या हो। 0 + 3 × 0 लेस देन और इक्वल्स टू 12, तो ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0। तो क्या आप यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन 12 ट्रू। एक ही कंडीशन ट्रू है ना, दोनों तो ठीक नहीं हो सकती हैं एट अ टाइम, इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन एक कंडीशन ठीक है इसमें। इसका मतलब इसका एरिया भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही होने वाला है, तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है दोनों। ठीक है, अच्छा, अब दो लाइंस जो हैं वो एक सिंगल कार्टेशियन प्लेन पे कैसे ड्रॉ होंगी, उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, तो ले जी, ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पे मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है। दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज जो हैं वो मेरी प्लॉट हो चुकी हुई हैं। ये वाली जो है, ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी जो थी 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6, ये उसकी लाइन है। दो पॉइंट्स इसमें मुझे मिले थे, एक तो 3 एंड 0 का था। ठीक है, रेड कलर से इसको कर लेते हैं ताकि ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, ये एक पॉइंट है यहाँ पर, और एक पॉइंट इसका मुझे मिला था 0 एंड -2 का। इन दोनों को ज्वाइन किया है मैंने स्ट्रेट लाइन से, सॉलिड लाइन से, क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल साइन भी मौजूद है। अच्छा, ये जो दूसरी लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई बेटा, ये थी 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला था 6 एंड 0 वाला, और एक पॉइंट मेरे पास ये था। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देख डिफरेंट पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो अच्छा, इस पॉइंट को भी थोड़ा हम एडिट कर लें। लीनियर इनइक्वालिटी में हमारे पास यहाँ पे एक एरर हो सकता है सम टाइम, क्योंकि कुछ बुक्स में ना ये ओनली x+3y है। पुरानी एडिशंस के अंदर, जो बिल्कुल फ्रेश एडिशंस हैं उनमें ये 2x + 3y। मैंने सोचा ये भी वाला पॉइंट आपके साथ में क्लियर कर दूं। तो अगर ये 2x होता है ना, लेट सपोज, तो फिर जो यहाँ पर वैल्यू होगी ना वो चेंज होगी, वो 6 हो जाएगी। कैसे होगी देखो, ये x+3y है, तो हम यहाँ पे अगर फर्ज करो 2 लगा देते हैं ना, तो फिर ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 12/2, और ये 6, तो ये पेयर 6 0 का भी हो सकता है। ग्राफ जो है वो
न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ये मैंने बनाया हुआ, जो आपकी बुक के ऊपर इस वक्त सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं उस पे होना। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें देखो 60 और 04 के मुझे मिल गए, ये 2 लाइंस, ये स्ट्रेट लाइन बनी और ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये एक पॉइंट ऐसा है जिसपे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट आउट कर रही हैं। अब इसका जो शेडिड एरिया है ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है सारा, और इस वाली लाइन का भी शेडिड एरिया जो है ये देखो, ये सारा टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है। मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर हिस्से को शेड क्यों किया हुआ, बाकी क्यों नहीं किए मैंने, ये क्यों नहीं किया हुआ, ये क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जब भी आप 2 लाइंस ड्रॉ करते हो तो उनमें जो कॉमन शेडिड एरिया होता है ना, इंटरसेक्शन वाला, सिर्फ उसको शेड करना है। ये देखो, ये कॉमन एरिया बन रहा है मेरे पास, ठीक है, ये वाला, ये कॉमन एरिया है। इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये क्वाड्रेंट 1 में पड़ रहा है, ये क्वाड्रेंट 4 में पड़ रहा है, तो इसको शेड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है जब भी आप शेड की तरफ जा रहे होंगे। सो ये थी हमारी लीनियर इनइक्वालिटी फर्स्ट वाली। तो इस पे ये वाला एक डिफरेंस जो है वो मैं क्लियर कर दिया, दोनों साइड्स मैंने आपके सामने रख दी हुई हैं ताकि आप इजीली जो है वो अपने ग्राफ्स को ड्रॉ कर सको, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास इनइक्वालिटी है बेटा, जो ग्रुप में है वो ये वाली है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन पैटर्न भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद पहली इनइक्वालिटी पकड़ लेते हैं, ये वाली, इसका एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले लिख लो, ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। तो एसोसिएटेड इक्वेशन रहेगी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 की, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल्स टू 0 रख लेंगे आप सबसे पहले। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ पे हम y को 0 कर देंगे, ठीक है। सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 5। पहला पेयर मेरे पास आ चुका हुआ जिसे मुझे प्लॉट करना है प्लेन पर। सेकंड इसी तरह से हम फॉर y इंटरसेप्ट, अच्छा ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये 5.2 में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। 90% क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो सेम पैटर्न पे, सो इसको आपने बहुत केयरफुली देखना है। फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल्स टू 0। अब लीनियर इनइक्वालिटीज, सॉरी इक्वेशन जो थी वो लीनियर वाली वो ये है, यहाँ 0 लगा देते हैं। तो अब y की वैल्यू मेरे पास वो क्या आ गई, +5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास b पेयर बन गया, वो हो गया x0 एंड y5। ओके जी, इसके बिल्कुल साथ ही हम देख लेते हैं दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को। दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है बेटा मेरे पास -y प्लस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो इसका एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले देख लो क्या बनता है। एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर द लीनियर इनइक्वालिटी इज इक्वल्स टू 1। सो फॉर y x इंटरसेप्ट सबसे पहले x फाइंड आउट करो, यूज y इज इक्वल्स टू 0। सो -0, ये y की वैल्यू है ना, तो इसलिए ब्रैकेट्स में रख लेंगे। क्यों? इसलिए बेटा कि 0 के साथ माइनस लगाओ या प्लस, ये पॉसिबल नहीं है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए 0 ही रहेगा। तो x की वैल्यू रह जाएगी आपके पास 1। तो इसका जो पेयर हम ड्रॉ करेंगे वो होगा 1 एंड 0 का, ओके। एंड अगेन फॉर y इंटरसेप्ट, यूज x इज इक्वल्स टू 0। सो -y प्लस x की जगह पे 0 लगा देते हैं, इक्वल्स टू 1। सो माइनस का y तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव y चाहिए होता है, तो इसलिए हम माइनस को 1 के साथ रख देते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे जो मेरा डी पेयर बनेगा वो होगा 0 -1 का, ठीक हो गया। उसके बाद हमने शेडेड एरियाज तो देखने,
टेस्ट देख लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट्स अगेन वही 0 एंड 0 रहेंगे। पहली आपके पास इनइक्वालिटी आ गई है ये वाली, साइन इसका दोबारा से चेक कर लो, ग्रेटर देन का है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, तो यहां भी 0 गया, प्लस 0, तो ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई है भाई, ना तो वो ग्रेटर देन पे दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक है, तो मैंने इसलिए पूरा साइन लगाया हुआ, ग्रेटर देन भी फॉल्स है, इक्वल्स टू 5 भी फॉल्स है। तो अच्छा, इसका शेडिड एरिया कहाँ होगा? शेडिड एरिया इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। उसके बाद सेकंड मेरे पास लीनियर इनइक्वालिटी है, यहां पे देख लो, माइनस वाई प्लस एक्स, माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हम 0 लगाते हैं टेस्टिंग पॉइंट्स पे, तो 0 is less than 1, yes, this condition is true, so our shaded area is towards the origin, shaded area is towards origin। ओके, सो ये दोनों हमने लाइंस जो हैं इनके एरियाज को भी डिसाइड कर लिया है और हमने अपने अपने पॉइंट्स भी ले लिए हैं। देखते हैं ग्राफ इसका जो है वो किस तरह से बनता है। लें जी, ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पे है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे इम्पैक्ट ना पड़े। अच्छा, सबसे पहले देखो ये वाली जो लाइन है ये, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये जो एक लाइन बनी हुई ना, ठीक है, ये किसकी है? ये माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 वाला जो हमने लीनियर इक्वेशन लिया था ना सेकंड वाला, ये उसका है। तो इस पे देखो मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे, यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल रहा है मुझे, और एक पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, एक है मेरे पास 1 एंड 0 का, और इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है, अच्छा ये वाला तो कटिंग पॉइंट है ना, जिसपे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, ठीक है, तो ये जो है अभी आपने प्रोमिनेंट नहीं करना, इसको हम बाद में प्रोमिनेंट कर लेंगे, ठीक है, ये ले। अच्छा, अब इस पे जो हमें पॉइंट्स मिले थे वो देख लें कौन कौन से। एक तो बेटा मिला था आपको 1 एंड 0 ये, और एक मिला था 0 एंड -1, ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है उस पे तो ये मिल गए दोनों, 0 भी पॉजिटिव है, सॉरी 0 भी जो है वो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे मिल गया आपको, और एक ये वाला, इसलिए ये पूरी की पूरी पट्टी ये देखो, ये 1 एंड 0 यहाँ पे, और दूसरा जो है 0x, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y -1 है, नीचे की तरफ आ गया ये पॉइंट, तो ये एक सॉलिड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सेम इसी तरह से ये वाला जो मेरे पास सॉलिड लाइन है ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का, इसमें भी मुझे जो है वो एक 0 एंड 5 का पेयर मिल रहा है यहाँ पर, और एक 5 एंड 0 का मिल रहा है, ये दोनों लाइंस भी हमने, दोनों पॉइंट्स भी ज्वाइन कर दी। अब ये जब हमने लाइंस ड्रॉ की ना, तो हमने देखा कि ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती। अच्छा, इसका जो शेडेड एरिया था बेटा वो टूवर्ड्स ओरिजिन था, मैं लिख देता हूं, टूवर्ड्स ओरिजिन था, और इसका जो एरिया है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका अगर अवे है तो ये देखो इसका ये एरिया होगा ना सारा ही, पूरी लाइन को हम शेड कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरी जो लाइन थी उसका एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन, यहां नहीं, यहां ओरिजिन की तरफ, ठीक है। सो अब देखो अगेन इनमें जो कॉमन एरिया बन रहा है ना वो ये है, ये वाला, इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं आपस में, यानी ये और ये कॉमन एरिया में नहीं पड़ते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन एरिया में नहीं आ रहे, इसलिए हमने इनको शेड नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर रीजन पकड़ना है जो कि इंटरसेक्शन में आता है दोनों लाइंस के शेडेड एरियाज का। बात समझ में आ गई होगी। प्रीवियसली भी हमने ग्राफ इसी तरह से बनाया, और ये वाला ग्राफ भी, और आने वाले ग्राफ्स भी जो हैं वो इसी तरह से हमने ड्रॉ करने हैं, ठीक है, ओके हो गया। चलें जी, नेक्स्ट इनइक्वालिटी के ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21, और ये दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी मिल गई नीचे, तो एसोसिएटेड इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू 21 फॉर x यूज y इज इक्वल्स टू 0,
देन वी हैव 3x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 21। तो ये वैल्यू बन जाएगा मेरे पास 21, और फिर x अगर फाइंड करना है बेटा तो 21/3, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 7। तो पेयर ए बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ। सेम इसी तरह से हम फॉर y intercept use x is equals to 0, then we have 3x plus 7y equals to 21। तो 7y equals to 21 हुआ, और 21 को जब डिवाइड करोगे आप 7 पर तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 की। ओके, सो पेयर बी जो है वो भी इजीली हमें मिल चुका हुआ यहाँ पर। दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को देख लेते हैं यहाँ पे, वो है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो इसमें भी आपको सबसे पहले तो क्या काम करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 फॉर x इंटरसेप्ट, या जस्ट आप लिख सकते हैं फॉर x यूज y इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0 कर दें, x हो जाएगा आपके पास 2 का। पेयर मिल गया हमें 2 एंड 0, एंड फॉर x फॉर y x इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं करूंगा इसको x माइनस वाई है ना ये वाला, इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 0 कर लें, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 हुआ बेटा। तो माइनस का y नहीं चाहिए होता, पॉजिटिव चाहिए, तो इस y को यहाँ पॉजिटिव रहने दे, माइनस का साइन शिफ्ट कर लें, ठीक है। पेयर बन गया हमारे पास 0 एंड -2 का। टेस्ट कर लेते हैं दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को। टेस्ट पे आ जाओ। पहली आपके पास 3x प्लस 7y, साइन चेक कर लें, ग्रेटर देन इक्वल्स का, ठीक है, 21। तो यहाँ पे भी हम 0 पुट कर लेते हैं बेटा, और यहाँ पे भी 0, क्योंकि जो मेरे पास टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, ये वाले हमने रखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20। भाई ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। ना तो 0 बड़ा है 21 से, ना ही इक्वल है। तो शेडिड एरिया कहाँ गया हमारा, शेडिड एरिया इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी को भी टेस्ट कर लो। सेकंड वाली है आपके पास, वो कौन सी है, x माइनस वाई इज, ये वाली लीनियर इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू थी जी, ये 2 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने इसको टेस्ट किया, 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो भाई 0 जो है वो लेस देन 2 है जी, बिल्कुल इसमें से एक कंडीशन मुझे ट्रू मिल गई है। तो इसका जो शेडिड एरिया होगा वो कहाँ होगा, शेडिड एरिया इज टूवर्ड्स ओरिजिन। ओके हो गया। तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे कौन सी बनती, कैसी है। तो ये लें जी, ग्राफ आपके सामने है स्क्रीन पे बेटा, ठीक है। दो लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ हमने सिंगल कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो, ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 वाली लीनियर इक्वेशन की, और ये जो सेकंड बनी हुई है ये है 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21, यानी फर्स्ट जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी। इसके डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और इस लाइन के पॉइंट्स देखो आपको ये वाले मिल गए, ठीक है। दोनों लाइंस ड्रॉ कर दें तो हम देखते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन है। इसका जो शेडिड एरिया है वो टूवर्ड्स द रीजन है, टूवर्ड्स है, और इसका जो है वो अवे है, यानी ये वाली लाइन का। तो ये हम ऊपर की जानिब जाते हैं, ये सारा एरिया शेडिड है इसका पूरी लाइन का, और ये हम जाएंगे यहाँ टूवर्ड्स द रीजन पे। और अगेन जो इसका इंटरसेक्शन एरिया है, यानी कि ये वाला पर्टिकुलर एरिया, ये हम सिर्फ शेड करेंगे क्योंकि ये कॉमन एरिया है, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि हमने प्रीवियस दोनों लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस में, लीनियर इनइक्वालिटीज के जो ग्राफ हैं
उसमें जिस तरह से हमने एरिया शेड किया एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे यहाँ पर भी हमने शेड किया। ठीक है, सो ये होगी हमारी लीनियर इनइक्वालिटी इसका ग्रुप नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं इसके। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो सेट। अच्छा, इसका सोल्यूशन पैटर्न देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले पहली वाली लीनियर इनइक्वालिटी पकड़ो, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लो। एसोसिएटेड इक्वेशन, ओके। 4x minus 3y equals to 12, and now for x use y is equals to 0. You have 4x minus 3, यहाँ पे 0 कर लेते हैं बेटा, और ये हो जाएगा आपके पास 4x equals to 12। और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 4 ट्रांसपोज करना पड़ेगा, डिवाइड हो जाएगा 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी। यानी मेरा जो पेयर A है वो है मेरे पास 3 एंड 0 का। नाउ फॉर y यूज x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा बेटा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। सो हम लिखते हैं 4x इक्वल्स टू 12। सॉरी, यहाँ पे मैं x को 0 करना होगा, हमने अगेन वही वैल्यू सॉल्व करने लगे थे। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है ना 4x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 12। x को 0 कर लो, माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो ये हो गया 0। नाउ वी हैव माइनस 3y इक्वल्स टू 12। माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज कर दें डिवीजन में चला जाएगा। सो 12 को जब माइनस 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी माइनस 4 की। यानी पेयर बी जो है वो है 0 एंड माइनस 4 का। ओके, दूसरी मेरे पास लीनियर इन इक्वालिटी जो है उसमें बहुत इजी सिनेरियो बना हुआ है, ये देखो। अच्छा, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके पास। ठीक है, हम लेते हैं एक शेप और उसको जो है वो ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इतना सा कर लेते हैं। अच्छा, ये एरिया जो है ना डिफरेंट कर दिया मैंने ताकि आपके सोल्यूशन पैटर्न में इम्पैक्ट ना पड़े। यहाँ देखो, इसका एसोसिएटेड इक्वेशन जो है बेटा वो क्या करोगे, एसोसिएटेड इक्वेशन इसमें तो y ही नहीं है, ओनली x है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इक्वल लगाओ, माइनस 3/2 कर दो। तो अगर मुझे यहाँ पे हम लिखते थे ना फॉर x y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे y एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी मेरे पास एक ही पेयर होगा। पेयर ए कर लो, या जैसे हम प्रीवियसली कर रहे हैं पेयर सी। x की वैल्यू तो है मेरे पास, तो y तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम y को 0 मान करके चलेंगे। ठीक है, तो अब दोबारा से नया पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां d का एक पेयर बना था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, वो इसलिए बना था बेटा कि y अवेलेबल था, तो हमने x की अलहदा वैल्यू ली, y की सेपरेटली ली, तो दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बने। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है इस इन इक्वालिटी में। सो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, x की एक वैल्यू मिल रही है, y हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, सो ये मेरे पास तीन डिफरेंट पेयर्स हैं, दो हैं फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी के और सेकंड जो है वो है x का। तो जो कार्टेशियन प्लेन आप बनाते हो उसमें जो x है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आएगा तो उसके ऊपर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो वर्टिकल होगी। ठीक है, वो कैसे होगी वो मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ बेटा। और उससे भी पहले यानी ग्राफ से पहले एक काम होता है, वो क्या है कि टेस्टिंग पॉइंट्स हमें देखना, टेस्ट कर लेना है कि हमारा शेडिड एरिया जो है वो क्या बन क्या रहा है। तो पहली लीनियर इनइक्वालिटी थी वो देख लो, आपके सामने है 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 12। अगर मैं यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट यानी x और y दोनों 0 कर लूं तो अब ये हो गया 0 लेस देन 12 इज 2। ठीक है, सो शेडिड एरिया जो है वो कहाँ जाएगा मेरा, शेडिड एरिया इज टूवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ पे आप लिख लें इसको। ठीक है, ओके। सेकंड मेरे पास है x और ओनली x है, y तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो ग्रेटर देन और माइनस
ये आ रही है वैल्यू बेटा -3/4, सॉरी 3/2, ठीक है। ये लो, तो यहाँ पे अगर मैं जीरो कर दूं तो जीरो ग्रेटर देन -3/2 है, यस। भाई ये नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही है ना जीरो, ठीक है। इक्वल तो नहीं आ सकता, लेकिन ग्रेटर तो है, तो ये कंडीशन भी बेटा ट्रू है। सो यही सेम एज इट इज लाइन यहाँ पर आएगा, शेडिड एरिया इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो ये देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ करके रखा आपके लिए। सबसे पहले तो ये वाले यही देखो, ठीक है, इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -3/2। तो ये x जो है यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ये तो अंडरस्टूड है। सो -3/2 का मतलब क्या है कि हमने अगर इसको ड्रॉ करना है ना, सो 3/2 का मतलब क्या है बेटा, 1/2 ना, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखूं तो। सो 1 यानी फर्स्ट यूनिट तो पूरा है, ये देखो, ये 0, ये 1, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो उसका हाफ चाहिए, सेकंड यूनिट का हाफ चाहिए। यानी अगर ये -1/2 है, तो फर्स्ट यूनिट तो पूरा है, सेकंड यूनिट का हाफ लोग, ये देखो ये लिया हुआ उसने, ठीक है। बाकी मैं पॉइंट्स रेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये पॉइंट है। अब सीधी कर्वी लाइन तो इस तरह से बन नहीं सकती, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाला, ये देख रहे हो, ऐसे वर्टिकल बन गया। इसका शेडिड एरिया कहाँ था, टुवर्ड्स द रीजन ना, ये सारी लाइन ना, नीचे वाली भी, तो ये इस तरह से ड्रॉ हुआ। सेकंड लाइन ये वाली जो है, ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की है, और उसका इक्वेशन क्या बन रहा था, ये, इस पे दो डिफरेंट पॉइंट्स थे ना, ये वाला 0 - 4 का और एक 3 0 का, सीधी लाइन बनाओगे, ये देखो यहाँ आके कट कर रहे हैं, तो इसका इंटरसेक्शन, इसका एरिया कहाँ है, टुवर्ड्स द रीजन है सारा ही, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन। लेकिन ये दो एरियाज नहीं लेने आपको, आपको सिर्फ इंटरसेक्शन के ऊपर, लाइन का जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है उससे ऊपर देखो, कॉमन एरिया ये है, ठीक है, ये वाला। सोचो हमें यही वाला एरिया शेड करना होगा, ठीक है। सो होप सो के एक्स ओनली अगर एग्जिस्ट करता है या एक वाई एग्जिस्ट करता है, तो किस तरह से उसको लेकर के आएंगे, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर अब समझ आ चुका होगा। सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के। तो यहाँ देखो, उसने फर्स्ट इक्वेशन जो हम बनाएंगे ना लीनियर इनइक्वालिटी की, वो तो ठीक है, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन, मैं यहाँ पे ए डॉट ई लिख देता हूँ, टाइम बचेगा आपकी वीडियो का, लेकिन आपने पूरा लिखना है। एसोसिएटेड इक्वेशन 3x + 7y = 21। सो यहाँ पर फॉर x यूज y इज इक्वल्स टू 0, देन यू हैव 3x, चले मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, x भी, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट ब्रैकेट्स भी चल सकते हो। तो ये हो गया बेटा 3x इज इक्वल्स टू 21। सो अगर x की वैल्यू लेनी है तो 3 को डिवाइड कर दो, ओके। यहाँ देखो, ये अब नंबर बन रहा है 7, और पेयर मेरे पास एक्स वाई का होता है, तो x एंड y, 0 रखा था ना y। अब for y use x is equals to 0, then you have 3x plus 7y is equals to 21, which means 7y is equals to 21 हुआ, ठीक है ना। तो अब रखो यहाँ पे y, 21 को डिवाइड कर दो 7 से, नंबर आ जाएगा 3, इसका मतलब पेयर b मिल गया आपको, विच इज 0 एंड 3 का। अच्छा यहाँ देखो, अब जैसे उसने x दिया था ना ओनली, सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी में उसने सिर्फ y दिया हुआ, यानी अब यहाँ पर मुझे सिर्फ इसका एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेना, बाकी चीजें मेरे पास ऑलरेडी बन जाएंगी, मतलब इजीली वो सब कुछ बन जाएगा। एसोसिएटेड इक्वेशन इसका क्या बनेगा बेटा, जी ठीक सोच रहे हैं आप, y इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पेयर बनाना है ना यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ c पेयर, x तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, 0, और y की वैल्यू क्या है 4। तो अब अगेन मुझे x तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक ही पेयर बनेगा यहाँ पर। तो अगर x की लाइन वर्टिकल थी, तो y की लाइन क्या होगी, आप सोचें, उतनी देर तक हम इसको टेस्ट करते हैं। होप सो के टेस्टिंग पॉइंट के बाद आपके जहन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग पॉइंट्स आर अगेन 0 एंड 0। सो मेरे पास है 3x
प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21। यही है ना फर्स्ट वाला। सो 30 प्लस 70 ग्रेटर देन 21। सो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21। नो, दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं। ठीक है। सो इसका जो शेडिड एरिया होगा बेटा वो कहाँ होगा? शेडिड एरिया इज टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द रीजन? बताओ जी, अवे फ्रॉम द रीजन होगा। ठीक है, सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये फॉल्स है। अवे फ्रॉम रीजन। अच्छा, अब दूसरी वाली देखो, वो था y इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। y इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं y लिखूं तो यस y इज लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू है। तो एरिया कहाँ होगा? टूवर्ड्स द रीजन, क्योंकि ट्रू के लिए हम टूवर्ड्स द रीजन जाते हैं। लाइंस अभी तक सबकी सॉलिड ही बन रही हैं, क्योंकि हर पार्ट के अंदर जो है वो इक्वलिटी साइन है। अच्छा जी, मैंने आपसे पूछा था कि अगर x की लाइन जो है वो वर्टिकल बनती है तो y की लाइन जो है वो क्या बनेगी? जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, y की लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। किस तरह से ग्राफ बनेगा वो देखते हैं जी। ये देखो मेरे पास ग्राफ आ गया स्क्रीन पर। ये वाली लाइन जो है, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं इसका फर्स्ट पे। ये जो भाई लाइन बनी हुई है ये किसकी है? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स थे ना आपके पास, एक ये देखो ये मिल गया 7 और 0 का, और इसी तरह से एक पॉइंट 0 और 3 का था यहाँ पर, ये दोनों ज्वाइन कर दी। इस लाइन का पॉइंट है y इज इक्वल्स टू 4, पॉजिटिव 4। तो ये देखो 1 2 3 और 4 तक यहाँ पे एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का। अब शेडिड एरिया जो कॉमन बन रहा है, एक का अवे फ्रॉम द रीजन है, ये वाली लाइन का, तो ये तो सारा ही है भाई अवे फ्रॉम द रीजन, और इसका टूवर्ड्स द रीजन है, ये भी एरिया है ना। लेकिन हमने सिर्फ ये शेड किया, क्यों किया? क्योंकि ये कॉमन एरिया बन रहा है। ठीक हो गया? सो दैट्स हाउ हम अपने सिंगल वेरिएबल्स को भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, किस पे? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ओके जी, अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 5x प्लस 3y, सॉरी 7y। अच्छा, पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x प्लस 7y लेस देन और इक्वल्स टू 35। इसका एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो। उसके बाद हम फॉर x y यूज कर लेते हैं 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 35। सो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 35। 5 को यहाँ पे शिफ्ट करो और वैल्यू मिल गई आपको क्या? 7। तो पेयर है एक्स वाई 0 रखा हुआ था। फॉर y यूज x इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। सो ये हो जाएगा मेरे पास 5 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 35। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 7y। प्लस लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, रवानी में कहीं हम लिख बैठे हैं इसे। अच्छा, उसके बाद ये देखो y इज इक्वल्स टू 35/7 विच मीन्स 5। तो अब ये जो बी पेयर मिला मुझे वो क्या हो गया? 0x का रखा हुआ है और 5y का आ गया। ठीक है, दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी देख लेते हैं बेटा। x माइनस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 2। सो एसोसिएटेड इक्वेशन हो जाएगा इसका x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम फॉर x y यूज कर लेते हैं 0 के इक्वल। सो ये हो जाता है x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 2 आ गई ना, ये पूरा 0 हो गया। उसके बाद क्या करें जी? y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे? फॉर y यूज x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अब यहां पर क्या होगा? x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, यही था ना, तो यहाँ 0 कर दो। माइनस 2y इक्वल्स टू 2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब शिफ्ट करोगे तो
ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय -2 आंसर इज 1, वो भी माइनस के साथ। सो यहाँ पर पेयर डी बन गया 0 एंड -1, और पेयर सी जो है वो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर बेटा 2 एंड 0 का। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को। ये है 5x प्लस 7y लेस देन और इक्वल्स टू 35। सो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, लेस देन 35, yes, answer is true. So our shaded area is towards origin. क्लियर। सेकंड मेरे पास लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस 2y, ये भी लेस देन और इक्वल्स टू किसके है भाई, देख लेते हैं, 2 क्या है जी, पॉजिटिव 2 क्या है। ओके, सो ये x भी 0 रहा, 2 y 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 2 में से 0 लेस देन 2 वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेस देन ही है ना बेटा। सो इसका शेडिड एरिया भी कहाँ होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन ही होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ग्राफ देखते हैं जी अब इसका। ग्राफ जो है वो हमारे पास स्क्रीन पर आ गया हुआ है, तो लाइंस देख लेते हैं दोनों कौन कौन सी बनी हुई हैं। अच्छा, ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन बना हुआ भाई, ये है 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 35 फर्स्ट वाले का, और ये जो बना हुआ है वो है x माइनस 2y, ये लिखा भी होगा। ठीक है, आपने लेबलिंग भी इसी तरह से करनी है इसकी। अच्छा, ये डिफरेंट पॉइंट्स थे इनके जो यहाँ पर मिल रहे हैं, और इस लाइन के एक पॉइंट से 0 5 एंड ये एक था 7 एंड 0, तो ड्रॉ कर दिया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला जहां पे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, ये वाला। अब देखो बेटा कि दोनों के जो एरियाज हैं वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये पूरी लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन यानी 0 की तरफ जा रही शेडिंग, ये भी पूरा। तो अब देखो कॉमन एरिया कहाँ मिला मुझे, ये है ना कॉमन एरिया, ये वाला, सिर्फ इसको शेड कर लेंगे। ठीक है, ये दो एरियाज, ये और एक ये, ठीक है, ये कॉमन नहीं है। वो देखो वो किसी और क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये हाफ इधर है, हाफ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कॉमन एरिया नहीं। इंटरसेक्शन के बाद जो कॉमन एरिया होगा वो हमारा शेडिड एरिया होगा दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए। ठीक है, अच्छा अभी इससे आगे होता क्या है, ये क्यों करते हैं हम शेड, और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है ना रियल लाइफ, ये इंशाल्लाह सारा सिलसिला जो है 5.2 में हम डिस्कस करेंगे। 5.1 में जो है हमने सिर्फ ये देखना था कि हमें लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को किस तरह से सॉल्व करना है और उनको ग्राफ पे किस तरह से लेकर के आना है। ठीक है, सो 5.1 यहीं पे खत्म होती है। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट 5.2 के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।